डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई। छात्रों, अपन बात कर रहे थे हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास। देखिए, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, जिसको 1857 से 1900 ईस्वी माना है, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक सन 1900 से 1950 माना है, और प्रसाद उत्तर हिंदी नाटक जो 1950 के उपरांत। देखिए, अपन ने उस दिन बात की थी भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। आज अपन बात करते हैं प्रसाद युगीन हिंदी नाटक। भारतेंदु प्रसाद युगीन हिंदी नाटक की 1900 ईस्वी से 1950 समय सीमा मानी है। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो सका था, फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में प्रवृत्त हुए जो पाठ्य अधिक हैं और अभिनय कम। प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे, उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। हिंदी का शोक या रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल न हो पाए। प्रसाद जी हिंदी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। स्वयं प्रसाद जी अपने नाटक विशाख की भूमिका में स्वीकार करते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। प्रसाद जी द्वारा जो विरचित नाटक हैं, उनमें विशाख है, अजातशत्रु है, कामना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक ऊंट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी। देखिए, इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी विशेष महत्वपूर्ण है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का संतुलित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। ध्रुव स्वामी में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों तथा अन्य विवरणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता के गौरवपूर्ण चित्रांकित किए हैं। उनके नारीपात आदर्श भारतीय रमणी के रूप को प्रस्तुत करते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी ने के नाटक हैं जो बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय हुआ है। एक ओर तो उनमें कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं, तो दूसरी ओर कार्य, व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्य कला से लिए गए हैं। प्रसाद जी के नाटक ना तो सुखांत हैं और ना ही दुखांत, अपितु वे प्रसादांत हैं। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर